साहब, आपने चुनावी मैदान में कमल, हाथ और झाड़ू तो बहुत देखे होंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि देश की सियासत में अचानक एक तिलचट्टे यानी कॉकरोच की एंट्री हो जाएगी? जी हाँ, सोशल मीडिया पेज कॉकरोच जनता पार्टी ने इस वक्त पूरे इंटरनेट का मीटर हिला रखा है। इसे बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अभिजीत दीपके ने बनाया और महज एक हफ्ते में इस इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ मीम्स तक ही रही? इस कॉकरोच पार्टी पर सीधे देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हमला बोल दिया है। आरोप लगा है कि इस पेज के तार पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस से भी जुड़े हुए हैं। आज इस कॉकरोच और सरकार के बीच छिड़ी दिलचस्प जंग का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बने रहिए, किस्सा बड़ा गहरा है। पहले मामला समझिए कि यह भला पैदा कहां से हुई। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी आई जिसमें कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले वकीलों की तरफ था, लेकिन इंटरनेट की नई पीढ़ी यानी जैन जी ने इसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर आज का युवा जो बेरोजगार और पेपर लीक से परेशान है वो कॉकरोच है, तो चलिए कॉकरोच जनता पार्टी ही बना लेते हैं। छत्रपति संभाजी के रहने वाले अभिजीत दीपके ने 16 मई को यह पेज बनाया। देखते ही देखते इस पेज ने फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। इस पेज पर बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और सरकारी वादों पर तीखे मीम्स बनने लगे। जब युवाओं का यह डिजिटल गुस्सा बढ़ने लगा, सरकार के गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब इस कहानी में एंट्री होती है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस से अपने फॉलोअर्स ढूंढते हैं। वहीं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने दावा कर दिया कॉकरोच पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और सिर्फ 9% इंडिया से हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तो इसे क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कह दिया, यानी देश को अस्थिर करने की विदेशी साजिश। एक मीम्स पेज पर सीधे देश के खिलाफ साजिश का ठप्पा, लेकिन इस पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करते हुए तगड़ा पलटवार किया है। अभिजीत ने दिखाया कि उनके 94% फॉलोअर्स हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से नहीं। उन्होंने सवाल दागा, एक केंद्रीय मंत्री देश के युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं। इसके साथ ही अभिजीत ने यह भी बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनके दलित पहचान को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उनके अकाउंट्स भी हैक या ब्लॉक किए जा रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई कोई मीम्स पेज देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, या फिर सरकार आज के युवाओं के इस नए डिजिटल गुस्से से परेशान है? आज क्या नौजवान जब नौकरी, पेपर लीक, महंगाई पर मीम बनाकर सरकार को घेरने लगता है, तो क्या हर उस आवाज को पाकिस्तान या विदेशी साजिश का नाम दे देना सही है? दूसरी तरफ आलोचकों का यह भी कहना है कि अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं, इसलिए यह आंदोलन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। मनीष सिसोदिया ने भी इस कॉकरोच पार्टी का समर्थन किया है। तो साहब, किस्सा यह है कि इस डिजिटल जमाने में अब नेताओं को सिर्फ रैलियों, भाषणों से डर नहीं लगता है, उन्हें इंटरनेट के इन कॉकरोच यानी आम जनता के मीम्स से भी डर लगने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर बचेगी या बैन हो जाएगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन किरण रिजिजू और बीजेपी के हमलों ने इस मजाक को अब देश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। आपको क्या लगता है, क्या यह कॉकरोच पार्टी वाकई कोई विदेशी साजिश है, या फिर देश के बेरोजगारों, परेशान युवाओं का एक डिजिटल आक्रोश? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, हम आपके विचार पढ़ना चाहते हैं। मैं हूं रईस खान और आप देख रहे थे खबरी परिंदे। उड़ते रहिए, बेबाक रहिए। जय हिंद।